सारे जय मसीह दी। तो परमेश्वर के शुक्रगुजार हाँ। और दी शाम एक दफा फिर असी खुदा की हजूरी च इकट्ठे हाँ। आइए असी खुदा की पाक बाणी दे विच चलांगे। सारे जने निकालिए कलूसियां दी पत्री उहदा 3 अध्याय ਉਹਦੀ 18 ਅਤੇ 19 ਐਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। और दा वचन स्पैशल हसबैंड और वाइफ के वास्ते है। हसबैंड वाइफ के वास्ते वचन है तो यह मतलब नहीं कि कुआरियां के वास्ते नहीं है। एक समा होना है कि आपकी भी शादी होनी है, तो अच्छी गल है कि तुहानू पहलां तो पता होवे कि परमेश्वर का वचन सानू की कहंदा है। ਜਿਹੜੇ हसबैंड वाइफ अपना जीवन परमेश्वर के पाक वचन के अनुसार बतीत करते हैं, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की बरकत उन्होंने जीवन चो कदे खत्म नहीं होती। 18 ऐत दे विच लिखिया है, हे पत्नियों तुसी अपने पतियों के अधीन होवो जिवें प्रभु विच जोग है। बोलो सारे हालेलुया। हरेक पत्नी नूं परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने पति के अधीन होवे। की होवे? अपने पति दे, क्योंकि लिखा प्रभु दे विच ये योग है कि एक वाइफ जिहड़ी है अगर वह खुदा परस्त है, अगर उन्हें तौबा करके बपतिस्मा लिया है, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिता है, तो अपने पति के अधीन होकर चले। सुन रही मेरिया भैणां सारियां? अगर तुसी दुआ कर दियां जे, रोजे रख दियां जे, बंदगी ते भी आउंदियां जे, पर अगर तुहाडा जीवन अपने पति के अधीन होके नहीं आ, तो तुहाडा जिहड़ा जीवन है वह मसीह दे विच एक मुर्दा है। 19 ऐत दे विच लिखिया, हे पतियो तुसी अपनियां पत्नियां नाल प्रेम रखो अते उन्हां नाल कौड़े ना हो। हालेलुया। पति की करन? अपनियां पत्नियां दे नाल प्रेम रखण ते उन्हां नाल कौड़े ना हो। कई भाइयों का काम होंदा वा बाकी सारे नाल चंगे भले बोलते हैं, अपने घर की उन्होंने कवा ही लवे तो उन्होंने वढ खाण पैंदे आ। उदां जी आपां यीशु मसीह दे बंदे हैं। परमेश्वर ने जो इंसान नूं बनाया तो सब तो पहला जिहड़ा उन्हें जोड़ा बनाया सी, वो उन्हें बनाया सी पति और पत्नी। और देखो आदम ने कहा कि ये मेरियां हड्डियां विचों हड्डी है तो मेरे मांस विचों की आ? मांस है। तो यदा मतलब पति पत्नी दोवें एक दूजे का हड्डी मांस हुंदे ने। हुण पत्नी नूं परमेश्वर अधीन होने के लिए कहण दिया वा, और पति नूं परमेश्वर कहण दिया वा कि तू अपनी वाइफ दे नाल प्यार कर। और किद्दां प्यार करना है? जिद्दां बाइबल दे विच अफसियां दे खाते दे विच लिखिया, जिवें यीशु मसीह ने कलीसिया दे नाल प्यार कीता। क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को दूल्हा कहता तो कलीसिया की आ उहदी दुल्हन है। इसलिए जदों असी जो वचन दे विच लिखिया है उहदे अनुसार बनांगे तो फिर परमेश्वर सानू बरकत बोलो दवेगा। हालेलुया। साडी जिंदगियां दे विच शांति होएगी। की होएगी साडी जिंदगियां दे विच? कई हसबैंड वाइफ की जिंदगी च कोई शांति नहीं हुंदी। वो एक दूजे ने जो कमाते ऐ कमाते आ, जिमें फिर तुम मैनू कहिंदे पास्टर किदां दीयां गल्लां करदा है। जनानी भी अपने बंदे नूं ऐ कहंदी जिद्दां कुत्ती दे कतूरियां नूं नहीं छेड़दी तो कर है आं भला किदां गां हुंदा ही। तो कई वाइफ अपने हसबैंड नूं इदां दंद दिखाउंदियां, कई हसबैंड दा भी इदां दा ही हाल है। पहला पतरस दा 3 अध्याय उहदी 5 ऐत दे विच लिखिया है, क्यों जो इसे तरह अगले समयां विच पवित्र इस्त्रियां जिहड़ियां परमेश्वर उत्ते आस रखदियां सन अपने पुरुषां दे अधीन हो के अपने आप नूं शिंगारदियां सन। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। लिखिया जिहड़ियां पवित्र इस्त्रियां सी, जिहड़ियां परमेश्वर उत्ते आस रखदियां सन अपने पुरुषां दे अधीन हो के अपने आप नूं शिंगारदियां सन। हालेलुया।
6 ਐ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡੈਲ ਨਾਲ ਨਾ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਅਧੀਨ ਰਹੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ, तो परमेश्वर का वचन आपको की कह रहा, आपने उस वचन को फॉलो करना है। साहिल बैठ जा। फिर अगे परमेश्वर का वचन हुण पति नूं की कहंदा है, इसे तरह हे पतियो बुद्ध के अनुसार अपनियां पत्नियां नाल वसो। किदां वसो? बोलो बोलो मेरे भाई बोलन सारे, किदां वसो? ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਈ ਜਨਾਨੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੀ, ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੀ, ਤੀਜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੀ, ਚੌਥਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਪਤਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸੋ? ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। किहदी लोड़ है? लिखिया बुद्ध के अनुसार अपनी पत्नियां नाल वसो अते इस्त्री नूं अपने नालों कोमल शरीर जान के, इस्त्री नूं अपने नालों, हाँ जी हाँ जी जवाब दिया करो, की लिखिया? कोमल शरीर जान के। ते कई बंदे ना जान बुझ के अपनी जनानी को वो काम कराउंदे आ जिहड़ा उन्हां नूं पता भी इहदे कोल होना ही नहीं है। कई बार 50 किलो की बोरी पई हुंदी, चौका भला चुक चुक चुक, की हो गया तेन चुकदा? आपको भावें 20 किलो की उन्हें चुकी जाती हो। लिखिया आपकी पत्नी आप दे नालों कोमल शरीर है। नाले लिखिया ये भी तुसी दोवें जीवन की बख्शीश दे सांझे अधिकारी हो। सुनो ध्यान दे नाल, कई के विआह नूं 10 साल हो जाते तां भी कहते असीं तो विआह ही नहीं कराउणा चाहुंदे हैं। कई भैणां भी कह दिंदियां मैं ही तेरे वसी हाँ। ये जनानियां दा फेवरेट डायलॉग हर एक घर दे विच चलदा, मैं ही तेरे वसी, मैं ही तेरे रह गई, होर हुंदी उहने कदों दी चल जाना ही। मेरी भैणों ध्यान नाल सुणो, ये सारियां जनानियां बोलदियां गल है। बंदे भी कई कह दिंदे मैं ही झल्ली जाण दियां तैनूं। यार झलना झलाउणा गल नहीं, वसन वुसन की गल नहीं आ। परमेश्वर ने आप दा जोड़ा बनाया और इस करके बनाया ताकि तुसी फड़ो वधो ते फल लैके आओ। बोलो हालेलुया। बरकत लैके आओ, परमेश्वर दियां बरकतां दे सांझे अधिकारी बनो। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। जिस घर दे विच पति पत्नी लड़ते ने उस घर दे विच पवित्र आत्मा कदे नहीं जे ठहरदा, उस घर दे विच यसू कदे नहीं जे आउंदा। इसलिए बंद करो ये लड़ाई झगड़े। मैं गल तुहानूं दसां, दुनिया का 100 बुद्धिमान रल के नहीं पति पत्नी नूं समझा सकदा। उन्हां दोवां नूं एक दूजे नूं समझाउणा पैंदा, कोई नहीं समझा सकदा दोवां जीआं नूं। बुढ़ी कही जाती बंदे का कसूर आ, बंदा कही जाता बुढ़ी का कसूर आ। बस समझाने वाले पता की कहते, उन्होंने कहते तू ही समझ जा, उन्होंने कहते तू ही समझ जा। ते असल दे विच दोवें जी विचों विचों कहते होंदे भी तुसीं समझो, सानूं ना समझाओ। हसबैंड वाइफ दे विच कोई नहीं जे आ सकदा। आप दोवां नूं अंडरस्टैंडिंग करनी पैंदी है कि तुसीं किद्दां वसना है। और खास करके मेरे भाईओ तुसीं सुनो, परमेश्वर पति नूं कह रहा बुद्ध दे अनुसार अपनियां पत्नियां नाल वसो। परमेश्वर दे कोलों बुद्धि मंगो कि आपने अपनी वाइफ नूं किद्दां हैंडल करना है, किद्दां ओदी सैटिंग करनी है। आपने मार के कुट के गालां कढ के जे तुसीं समझाउंदे जे ना, फिर ते पक्की गल तुहाडे अंदर 2000 नहीं 5000 भूतां दा लश्कर है। वचन कह रहा बुद्धि के अनुसार अपनियां पत्नियां नाल वसो, तुहाडीआं दुआवां नहीं रुकणगीआं।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੇਕੇ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਲੜ ਕੇ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਕੇ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਟੋ ਪਟੀਏ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਆਪ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਤਨੀ ਮੰਨੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਤੀ ਮੰਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੜਬੜ ਪਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਦਮ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਨੰਗਾ? ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਫਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੋਲਿਓ ਭਾਈਓ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਨੇ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਖਵਾਇਆ। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਵੇਖ ਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪਾਪ, ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਸੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਹ ਆਈ ਨਾ। ਆਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਖਵਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਲ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਪ ਨੇ ਖਵਾ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਔਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਢੀ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। 2-3 ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਸ਼ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਈਏ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਤੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ।
कौड़े ना वो अपन जनानियां ने। जनानियों तुम ना कौड़े हो। घर वाला आके पानी मंगदा, आओ प्याज पी ला। बाइबल दे विच लिखिया प्यार सारिया चीज़ों तो उत्तम है। प्यार की परिभाषा पता की है? प्यार की परिभाषा वा एक दूजे नूं समझना। हालेलुया। प्यार की परिभाषा वा बलिदान। परमेश्वर ने साडे नाल प्यार किया, उन्हें अपने आप नूं साडे लई कुर्बान कर दिता। प्यार का मतलब ये हुंदा जी एक दूसरे दियां भावनावां नूं समझना, एक दूजे नूं समझना अच्छे तरीके नाल। और जिहड़े हसबैंड वाइफ ऐसे बन जाते हैं, परमेश्वर की आशीष हमेशा उस जोड़े के उत्ते रहिंदी है। बोलो सारे हालेलुया। जिहड़े पति पत्नी खाना खाण लग्गियां लड़ते हैं, वांडे जाण लग्गियां लड़ते हैं, बंदगी ते जाण लग्गियां लड़ते हैं, बंदगी तो जाके लड़ते हैं। एक दिन इहो जिहा चुन लिया करो जिस दिन तुसीं सारा दिन ना किते खाड़े च चल जाओ तो लड़ी जाओ, फिर घुल घड़ लो चंगी तरह। असल च उन्हां दी लड़ाई की हुंदी है? भला लड़ाई इक्को चीज़ दी हुंदी है। मैं दस दिना तुहानूं अज। जनानी चाहुंदी है कि सिर्फ वो होवे जो मैं चाहुंदी हां। तुसीं मन्नो चाहे इस गल नूं ना मन्नो, पर 100% इहो गल वा। जनानी चाहती भी सिर्फ वो होवे जो मैं चाहनी हाँ, और बंदा की कहता सिर्फ वो होवे जो मैं चाहना। वो कदे नहीं ये चाहते कि वाइफ कदे नहीं सोचती भी मेरा हसबैंड की चाहता मेरे तो, मेरा पति मेरे तो की चाहता वा, उन्होंने किदां दा खाना पसंद वा, किदां दा पहनना पसंद वा, है किदां दे। देखो पुराने समय हुंदे सी, साडियां कुछ बीबियां बैठियां इत्थे, साडियां चाचियां ताईयां, पुराने समय हुंदे सी औरतां अपने पति नूं खाना खवाउण तो बाद खाना खांदियां हुंदियां सी। अजकल फैशन ही बन गया, जनानियां भी आके नाले बह जांदियां, जा पानी लैके आ, पानी लैके आंदा, ठंडा नहीं लिया, जब फिर बदल के लिया, बस हो जाती लड़ाई शुरू। मेरी भैनों एक गल मैं तुहानूं दस दिना, भावें 2022 आ ते भावें 2030 आ, आप दा फर्ज बनता अपने पति नूं पहला खाना खवाउण दा, अपने बच्चियां नूं खाना खवाउण दा, उस तो बाद तुहाडा फर्ज बनता। तुसीं इहनूं मन्नना मन्नो, नहीं मन्नना ना मन्नो, ये तुहाडी मर्जी। हालेलुया। हाँ, अगर तुसीं इकट्ठियां ने खाना खाना है, ये तुहाडी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुहाडी आपस में। कई भैन बच्चों को चंगा भला खाना खवा दिंदियां वा, जो घर वाला मंगदा तो प्लेटा चुक चुक मार दियां। वो न्याणे स्वर्ग तो डिग गए सीधे, तुहाडा दोवां जियां दा विआह होया, न्याणे फेर आए आ, ते कई मुड़ के बाद कह दिंदियां जे आ ना जम्मे हुंदे मैं तैनूं कदे दा छड्ड के चल जाना। पहला विआह हुंदा वा, बच्चे बोलो उच्ची बोलो यार, इह शर्म वाली कोई गल नहीं है। न्याणे जम ही दुनिया इन्नी वध गई है, साडे देश की 150 करोड़ जनसंख्या हो गई। पहला विआह हुंदा, न्याणे बाद विच आउंदे आ। इसलिए ये गल याद रखो, पहला तुहाडा दोवां जियां दा आपस विच वा, न्याणे बाद विच वा। हथ उठा के बोलो हालेलुया। जे चाहुंदे खुदा दीयां आशीषां साडे घर ठहरियां रहन, बच्चे बाद दे विच, आप दोवां जियां दा फर्ज बनदा है आपने पहला एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का। वाइफ नूं खुदा अधीन होने के लिए कहंदा है, और परमेश्वर अज भी अधीन होने के लिए कहंदा है। अगर अज दे समय कहा जाता है औरत बंदे नूं घट नहीं, कलाम किते नहीं कहता भी वह घट आ। परमेश्वर ने जो औरत नूं बनाया तो उन्हें इंसान के दिल के लागू पसली लई, ताकि बंदा उन्हें दिल तो मुहब्बत करे। हालेलुया। और अज भी परमेश्वर वो चाहता है। सारा दी एग्जाम्पल दे रहा पतरस,
कि सारा अपने पति दे की रही अधीन रही। देखो बुढ़ापे तक उन्हां दे बच्चा नहीं सी, औलाद नहीं सी हैगी। बाइबल दे विच किते नहीं लिखिया कि वो लड़े ही दोवें जी आपस विच। बोलो हालेलुया। अब्राहम नूं कहंदा राज नूं कह दी मैं तेरी भैण वां, ਉਹਨੇ कहता मैं अब्राहम दी भैण वां। वो जिद्दां जिद्दां ਉਹਨੂੰ अब्राहम चलाई जांदा विचारी उदां उदां ही चली जांदी। बोलो सारे हालेलुया। ते वो भी जिद्दां जिद्दां अब्राहम नूं चलाउंदी ही अब्राहम उदां उदां ही चली जांदा ही। एक बारी अड़िया माड़ा जिहा जदों सारा ने कहा भी आ मेरी गोली नूं ते मुंडे नूं घरों कढ दे, उदों अड़िया माड़ा जिहा खुदा ने उहनूं कहा जो तेरी वाइफ कहंदी ओ कर। बोलो सारे हालेलुया। और देखो उन्होंने खिताब मिलिया ईमानदारां दा पिता, ईमानदारां दी माता। मेरी भैनों परमेश्वर आप कह रहा है आप सारा दियां बच्चियां जे, उहदियां बेटियां जे है। अजकल कई जनानियां कह दिंदियां वे लखबीर वे मेजर इधर आ जस्सी कई नींद नहीं किते इदां। हाँ कई तो होर ही नां नूं पाए हुंदे आ हैं, कई ने आलू बुखारा हैं, कई ने बलौर बांटा, इहो जे नां पाए हुंदे अपने घर वालियां दे। बंदे ने भी कई नां पाए हुंदे हैं तमूड़ी मिर्च गिटक अदरक, इहो जे नां पाए हुंदे। सारा अब्राहम नूं की कहंदी सी? स्वामी कहंदी सी। बोलो सारे हालेलुया। और लिखिया की रही अब्राहम दिओ अधीन रही। मेरियो भैनों आपने भी अधीन रहना सीखना है। परमेश्वर का वचन तो इत्थों तक कहता है, पहली ऐच लिखिया पहला पतरस उहदा 3 अध्याय दी पहली ऐच, इसे प्रकार हे पत्नियों अपने पतियां दे अधीन होवो भी जे कोई वचन ना भी मानते होण तां ओह वचन तो बिना, लिखिया वचन तो बिना, उच्ची बोलो कहदे तो बिना, वचन तो बिना अपनियां पत्नियां दी चाल ढाल दे कारण खिंचे जा। यानी कि एक मसीह औरत दा चाल चलनी इहो जिहा होना चाहिए, उहदा पति उहदे अल वेख के कहे यार ये जदों दी चर्च जांदी आ, इहने जदों दा बपतिस्मा लै लिया वा, इह च है फर्क। बोलो सारे हालेलुया। आप साडा भाई हीरा बैठा है, साडे पिंड मंडियाले दा ही आ। इहने कुवारे हुंदे ने कदी चर्च दा मूँह नहीं वेखिया है। इहदा विआह होया ठीक आ, सगों कुड़ी भी बुत परस्तां दी विआह के लिआया। चलो इत्थे आके यसु मसीह च चल पई, यसु मसीह च तुर पई, तो इहो जिहा तुरी उहने इहनूं भी चर्च दा मूँह दिखाता। बोलो हालेलुया हालेलुया। हुण इहने कुछ वेख्या उहदे अपनी घरवाली च भी, हाँ ये चर्च जांदी आ, इहदे च इदां वा इदां वा इदां वा इदां वा। ते मेरे सामने इन्हां दा विआह होया ते मैं देखिया कि मतलब है एक वारा हुंदा कदी नहीं चर्च आउंदा। मैं बहुत घट, मेरा ख्याल मैं घर भी नहीं कदी इहनूं बंदगी च बैठे वेख्या जदों इन्हां दे घर बंदगी हुंदी। ते कई उदां बड़ियां हिलदियां पता नहीं दबके किनू मारी मुरी जांदियां, मेरे ख्याल दवाज भी खरे घर वाले नूं मार देंदियां दबके हैं। ते जदों दवात उठण गया, हाँ परमेश्वर तेरा धन्नवाद 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 धन्नवाद, पहले तो बड़े प्यार नाल कह गया आगे जे काम तो, ते मुड़ के जदों वेखणी आ गया मूत पी के, नहीं तो दवा की कीती। फिर कहणगी तू नहीं सुधर सकता, तू नहीं सुधर सकता, बस फिर मच गई जंग। अगर आपका पति शराब पींदा है, गालां कढ़दा है, विभिचारी है, जो मर्जी है, लिखिया अक्लमंद औरत अपना घर बनाउंदी है। बोलो हालेलुया। पर लिखिया मूर्खनी अपने हथी ढा लैंदी आ, किसी नूं नहीं ढाउण दी ओहदा घर लोड़, अपने हथी आपे ढा लैंदी। तो 7 ऐत दे विच परमेश्वर दा वचन पति नूं भी कहंदा कि पति भी बुद्ध दे अनुसार अपनी पत्नी दे नाल वसे। बोलो हालेलुया। और जो तुसी बुद्धि के अनुसार अपन पत्नियों के नाल वसोगे
परमेश्वर आपके जीवनों नूं सफल करेगा, आपके बच्चों नूं सफल करेगा। आप आने वाले परमेश्वर के स्वर्ग राज के अधिकारी होवोगे। आओ असी अपनियां अखां नूं बंद करांगे।